everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today in the class I would cover few more idioms which you use while your interviews as well as to crack your eyes. So the very first idiom which I have today on the board is to go under the knife. Yes, to go under the knife का मतलब होता है to have surgery और to have medical operation as well. आजकल अगर हमें इस idiom की help से एक interesting और बहुत ही अच्छा fact सा एक sentence I have in my mind is that many females, mostly the celebrities, go under the knife to look beautiful. ठीक है, मतलब आजकल जो है बहुत सारी सेलिब्रिटीज जो है वो अपने ऑपरेशंस कह लो या अपनी सर्जरीज करवाती हैं टू हैव ब्यूटीफुल लुक्स. ठीक है, और टू लुक ब्यूटीफुल यू कैन राइट. तो विद द हेल्प ऑफ टू गो अंडर द नाइफ मैं अपना ये सेंटेंस फॉर्म करूंगी. लाइक मैनी फीमेल्स nowadays go under the knife to look beautiful. मतलब काफी सारी जो फीमेल्स हैं वो अंडर द नाइफ हो जाती हैं, मतलब ऑपरेशन या सर्जरी करवाती हैं सो दैट दे गेट अट्रैक्टिव looks as well. ठीक है, नेक्स्ट आई हैव अ बैग ऑफ बोन्स. अ बैग ऑफ बोन्स का मतलब होता है अ पर्सन हु इज लाइक वेरी थिन, मतलब जो बहुत ही ज्यादा पतला हो, हड्डियां तक दिखे, उनको हम बोलते हैं अ बैग ऑफ बोन्स. मैं बोल सकती हूँ दैट वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ बैग ऑफ बोन्स, मतलब बहुत पतली है मेरी फ्रेंड. ठीक है, तो यहाँ पे आई कैन फॉर्म वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ बैग ऑफ बोन्स, मतलब बहुत ही पतली है. ठीक है, नेक्स्ट इडियम आई हैव इज एज राइट एज रेन. एज राइट एज रेन का मतलब होता है टू फील परफेक्टली ऑल राइट और टू फील परफेक्टली फाइन. तो मैं बोल सकती हूँ आफ्टर माई इलनेस और पोस्ट माई इलनेस आई फील परफेक्टली फाइन, और उस परफेक्टली फाइन की जगह मैं बोल सकती हूँ आई फील एज राइट एज रेन. So we can form this post my illness I felt or feel. All right guys, you can change your idioms according to your tense, कि आप कौन से टेंस में अपने idioms को यूज करके अपने सेंटेंस की फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं. If you want to form your sentence in present family, then use your idioms in a present way. Else you can form them in past and future as well. तो यहाँ पे मैं past से related बना रही हूँ कि अपनी बीमारी के बाद मैं एकदम अच्छी, चंगी भली पंजाबी में जिसको कहते हैं, अच्छा फील कर रही थी. तो यहाँ पे post my illness I felt as right as rain. Okay, next idiom I have wet blanket. Yes, wet blanket का मतलब होता है कुछ लोग होते हैं जिनसे ना दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती. ठीक है, और उनकी खुशी मतलब कहते हैं ना, खुशी को बिगाड़ने आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि उनकी भी खुशी खराब हो जाए. लाइक आई कैन से दैट टू a person who like spoils other fun और joy, जो दूसरों की खुशी खराब कर देते हैं, दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती, बर्दाश्त नहीं होती, और यू कैन से डाइजेस्ट नहीं होती, तो वहां पे हम उन लोगों को वेट ब्लैंकेट बोल सकते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो जस्ट कॉल देम वेट ब्लैंकेट.
कि हमारी भड़ास भी निकल जाए और उन्हें समझ भी ना आए, ठीक है। तो ओवर देयर यू कैन से वेट ब्लैंकेट। तो अगर हमें इसका वेट ब्लैंकेट का मतलब मैं दोबारा से बता देती हूँ, वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है अ पर्सन हु स्पॉइल्स अदर्स फन, ठीक है, जो औरों के इंजॉयमेंट, औरों की खुशी को लाइक बर्बाद कह लो, लाइक सारा उनका मूड स्पॉइल ही कर देते हैं, ठीक है। वहां पे आप वेट ब्लैंकेट जैसा इडियम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे अगर सेंटेंस बनाना हो तो मैं बोल सकती हूँ दैट डोंट कॉल हिम एट द पार्टी एज ही इज ए वेट ब्लैंकेट। मतलब मत बुलाओ उसको पार्टी में, वो सारी की सारी पार्टी स्पॉइल कर देगा, चौपट कर देगा सारा। मतलब वो पर्सन ऐसा है जिससे कि दूसरे की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। तो ओवर देयर यू कैन यूज दिस इंटरेस्टिंग इडियम, राइट। नेक्स्ट वी हैव वरीवाट। वरीवाट का मतलब होता है कुछ लोगों की ना आदत होती है, ठीक है, आदत इन द सेंस चिंता करने की, बिना मतलब बस चिंता ही करते रहो, फिजूल की चिंता करना, ठीक है। तो अगर इसको हमें इंग्लिश में बोलना हो वरी वर्ड को कि इसका मतलब क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं अ पर्सन हु इज लाइक हैबिचुअल टू स्टे इन वरी, ठीक है। नहीं भी जरूरत तो भी चिंता करेंगे, ठीक है, बस चिंता करते रहेंगे, सारी जिंदगी उनकी चिंता में ही, वरी में ही निकल जाती है। तो वहां पे हम उनको बोल सकते हैं वरी वर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दैट अगर इसका सेंटेंस बनाना तो हम कैसे बना सकते हैं, या तो हम किसी का नाम ले सकते हैं या हम डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट भी उठा सकते हैं, ही शी इट यू वी दे कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट रोहन इज ए वरी बॉय। मतलब रोहन जो है वो उसकी लाइक एक आदत सी बन रही है चिंता करना, हर बात पे चिंता करना, ठीक है। तो वहां पे आप वरी वर्ड सेंटेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग, बट ये मेरे को सूट नहीं करता, इट्स लाइक आई ईट लाइक अ बर्ड विच आई डू नॉट, ठीक है। आई ईट लाइक अ बर्ड का मतलब होता है ईट लिटिल, मतलब थोड़ा सा खाती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं थोड़ा सा खाती। तो यहाँ पे हम उन लोगों के लिए बोल सकते हैं ईट लाइक अ बर्ड जो बहुत कम खाते हैं, बहुत थोड़ा खाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे सेंटेंसेस का बनाना हो तो हम इसका क्या सेंटेंस बना सकते हैं, हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं दैट, किसी का भी नाम ले लेते हैं, दैट प्रियंका ईट्स लाइक अ बर्ड। अब देखो यहाँ पे मैंने ईट्स वर्ड यूज किया, क्यों, क्योंकि मैंने ये सेंटेंस अपना सिंपल प्रेजेंट में बनाया है कि प्रियंका सच में बहुत ही थोड़ा खाती है, मतलब चिड़िया खाती है ना जितना, उतना थोड़ा प्रियंका खाती है, ठीक है। तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, अभी थोड़ी देर पहले वही चीज मैंने यहाँ पे आपको बता दी, दैट यू कैन यूज योर idioms अकॉर्डिंग टू योर एक्शन, इवन it is in present either on like past or your future, right? Next I have, so it's, let's just read it out. प्रियंका eats like a bird, मतलब प्रियंका जो है चिड़िया जितना खाती है, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव, यस, यू कैन यूज इट इन योर eyes as well, and it stands for once bread and butter। बहुत ज्यादा यूज होता है ये idiom, once bread and butter। इसे हम कहते हैं किसी की इनकम का सोर्स, लाइक सोर्स ऑफ इनकम। अगर इसका मतलब देखना हो तो मतलब जो है इट स्टैंड्स फॉर सोर्स ऑफ इनकम। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि nowadays there are ample of jobs available which works as a bread and butter।
नेक्स्ट आई हैव टू रिचार्ज वंस बैटरीज। वंस बैटरीज का मतलब होता है लाइक टू डू रेस्ट और टू रिलैक्स, टू रीगेन एनर्जी। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, ताकि आपकी जो एनर्जी यूज हो चुकी है वो दोबारा से रीगेन या फिर रीस्टोर हो सके। तो इसमें अगर मुझे अपनी इस इडियम की हेल्प से एक सेंटेंस बनाना हो तो आई कैन से दैट चिल्ड्रन, राइट, चिल्ड्रन मस्ट डू रेस्ट पोस्ट स्कूल so they can recharge their batteries। ठीक है, तो चलो यही बना लेते हैं। दैट थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट ट्राई टू फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी सेंटेंस, ताकि उसमें सुनने में भी अच्छा लगे हमारा इडियम। शुरू हो गई अगर सेंटेंस खत्म हो गया तो नो यूज टू यूज योर इडियम्स। ट्राई टू फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस टू impress others। So the next I have is to recharge one's battery. So I can say that children must do rest कब, पोस्ट स्कूल, टू रिचार्ज देयर बैटरी। ठीक है, लिखते लिखते अगर मेरी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज उसको इग्नोर करा करो, क्योंकि कभी कभी फ्लो फ्लो में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। इट्स नॉट अ क्राइम, हो गई तो हो गई। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट आई हैव इज टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई का मतलब होता है दैट मेरे पास और भी बहुत काम है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वहां पे आप इस तरीके का इडियम यूज कर सकते हैं। सपोज आपके किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि चल गॉसिप करें, या चल यहाँ चले या वहां चले, तो आपने उनको ये बोल दिया आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, मतलब आई हैव मच मोर इम्पोर्टेंट वर्क देन दिस, मेरे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है इससे भी ज्यादा। तो वहां पे आप अपना ये वाला इडियम यूज कर सकते हैं। तो टू हैव बिगर फिश टू फ्राई मीन्स टू हैव मच मोर इम्पोर्टेंट वर्क देन दिस, राइट। तो इसमें मैं बोल सकती हूँ आई कांट join you as I have a bigger fish to fry। मतलब मैं नहीं तुम्हें ज्वाइन कर सकती, क्यों, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत जरूरी काम है करने के लिए। ट्राई टू यूज सच idioms, really it will impress your or boost your confidence, right। Last I have is she is a smart cookie, means she is intelligent। yes, तो कोई भी अगर इंटेलिजेंट हो तो आप उनको डायरेक्ट मत बोलो यार यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ट्राई टू यूज दिस इडियम दैट यू आर अ स्मार्ट कुकी। तो मैं बोल सकती हूँ वन ऑफ माई आंट्स इज स्मार्ट कुकी, बहुत होशियार है वो, बहुत इंटेलिजेंट। तो मैं औरों को भी बोलूँ, अपने आप को ही बोल लेती हूँ दैट आई एम अ स्मार्ट कुकी, यस आई एम इंटेलिजेंट। ठीक है, so just have a look and form more and more sentences by using such idioms। I hope आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फॉलो भी करो। Till the time, bye bye।